तो गाइस मेरा नाम है आदर्श। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में। यस, अभी तक आपने बिटकॉइन या यूं कहें क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत सुना होगा। और बात कर लीजिए एक बिटकॉइन की कीमत 25 लाख रुपए, यानी आपके पास ओनली ऑन 4 बिटकॉइन हो आप करोड़पति बन जाओगे। तो ये बिटकॉइन होता क्या है, इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा कैसे है और ये किस तरह से सारा वर्क करता है, आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर आरंभ करते हैं। बात कर लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल बिटकॉइन होता क्या। तो बिटकॉइन एक तरह की क्रिप्टो करेंसी होती है। तो ये आया कैसे, उत्पन्न कैसे हुआ, बात कर लीजिए लगभग बात है अक्टूबर 2008 की। एक बंदा था जिसका नाम था सतोशी नाकामोटो। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री पब्लिश किया था और उसमें बताया था कि भाई हमें बिटकॉइन लाना चाहिए, क्रिप्टो करेंसी लाना चाहिए, क्योंकि आज के समय में पता ही आपको डिजिटल मनी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती रहती है। ठीक, तो इसको समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल पास्ट में। पुराने समय में कैसा होता कि बार्टर सिस्टम चलता था। अगर आपको अनाज चाहिए तो उसके बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। जैसे अगर आपको दाल चाहिए तो सामने से आपको राइस यानी चावल देना पड़ेगा, दूध के बदले कोई बकरी देता था। जिसके पास जो जो सामान होता था उस सामान देता रहता था। ठीक है, जिसे बार्टर सिस्टम कहा जाता था। लेकिन मैं उसमें दिक्कत आई। अब किसी भी चीज़ में अगर दिक्कत आना स्टार्ट होती है तो आदमी उसका अल्टरनेटिव ढूंढना स्टार्ट कर देता है। अब भाई अब आप खुद ही समझिए कि भाई दाल, ठीक है, दाल के बदले में बकरी कितना दे। पुराने ज़माने में तो ऐसा कुछ पैसा था नहीं, तो इसलिए उसका अल्टरनेटिव ढूंढा गया, फिर सोना लाया गया। ठीक है, सोना लाया गया तो सोना में क्या होता था कि भाई आदमी को ले जाने में बड़ा दिक्कत होता था। अब आप खुद ही सोचिए भाई 1 किलो सोना लेके आप कहाँ जा सकते हो, और वो लूटे जाने का भी बहुत खतरा होता था। तो धीरे धीरे इसका अल्टरनेटिव करेंसी आया। यस, करेंसी आया जिसे आज के समय हम इसे यूज कर रहे हैं। इसके बदले आप चाहो तो एक्सचेंज कर सकते हो, आराम से आप यूज कर सकते हो। लेकिन इसका क्या होता है, इसके ऊपर पूरा कंट्रोल जो होता है वो हमारी गवर्नमेंट का होता है, आरबीआई का होता है। अगर किसी भी चीज़ का किसी के ऊपर कंट्रोल होता है तो चाहे जब चाहे वो बंद कर सकता है। इस बात कर लीजिए अगर आपके पास में 2000 का नोट है या 200 का नोट है तो उसके ऊपर लिखा रहता है कि भाई मैं धारक को ये देने का वचन करता हूँ। तो भाई इस तरह से सबके अंदर हाँ भाई कि ये पैसा ही चल रहा है। तो बात कीजिए भाई 2016 में रिसेंटली की बात है, डिमोनेटाइज हो गया और भाई नोटबंदी पूरी तरह से हो गया। ठीक है, 500 1000 का नोट, सारे नोट बंद हो गए और भाई तुरंत से हजाका हो गया कि भाई अरे पैसा बंद हो गया, पैसा का कोई काम ही नहीं रह गया। भाई ऐसे क्या होता है कि भाई आदमी को दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह बात कीजिए तो भाई अकाउंट में पैसे रखने का सिस्टम आ गया कि भाई पैसे यहाँ से वहाँ आप ट्रांसफर कर सको बस ऐप के थ्रू। तब पर भाई कंट्रोल जो होता है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट का ही होता है। गवर्नमेंट जब भी चाहे कुछ भी आपके पैसे के साथ कर सकती है। ठीक है, इसके लिए इसका अल्टरनेटिव लाया गया बिटकॉइन, यानी कि क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, उसके बदले भी पैसे होता है लेकिन वो एक इनविजिबल होता है। आप उसे देख सकते हो, बराबर देख सकते हो, लेकिन आप उसे छू नहीं सकते। जैसे कि अगर आपने बैंक अकाउंट में पैसे डाले हुए, ठीक है, आपको दिखता है कि भाई आपका बैंक बैलेंस 10 लाख रुपए है, लेकिन आप सामने हाथ में लियो 10 लाख रुपए। हाँ, आपको पता है भाई कि मेरे अकाउंट के अंदर 10 लाख रुपए, मैं चाहे जब चाहूँ निकाल सकता हूँ। वैसे बिटकॉइन होता है। आप ऐप में देख सकते हो जहाँ से आपने बाय सेल किया है, ठीक है, कि भाई यहाँ एक बिटकॉइन कीमत इतनी है, मैं जब भी चाहूँ उसे निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। भाई तो नहीं सकते, लेकिन हाँ आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई हाँ एक बिटकॉइन है। पैसा कैसे होता है कि भाई आप हाथ में ले सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो, लेकिन बिटकॉइन जो होता है वो आप निकाल नहीं सकते, अपने हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन डिजिटल रूप में, डिजिटल करेंसी के रूप में वो हमेशा आपके साथ में रहेगी ही रहेगी। और बात करें जाए क्या बिटकॉइन को आप करेंसी के बदले अल्टरनेटिव करेंसी के रूप में यूज कर सकते हो, तो भाई आज के समय में तो कर सकते हो लेकिन कम कर सकते हो। क्योंकि भाई जो आप करेंसी लेते हो, ठीक है, कोई भी आप पैसा लेते हो तो क्या होता है, गवर्नमेंट का उसके ऊपर कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट उसे मान्यता दी हुई रहती है। जैसे मैंने आपको बताया भी रिसेंटली कि भाई अगर आप 200 का नोट लो या 2000 का नोट लो, उसके ऊपर लिखा रहता है कि भाई मैं धारक को ये देने का वचन देता हूँ, और नीचे जो गवर्नर होता है उसकी साइन होती है। ठीक है, आप कहीं भी ले जा सकते हो। अगर आपको दुकान से कोई सामान लेना है तो भाई उसके ऊपर आप जांच पड़ताल नहीं करेगा बंदा कि भाई ये नोट कहाँ से लाया, ये कैसा है। हालांकि अगर दूसरी कंट्री का नोट लाते हो तब आदमी नहीं ले सकता है क्योंकि उसको पता ही नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप वही कंट्री का नोट वही कंट्री में यूज करोगे तो भाई आदमी तुरंत ले लेगा। लेकिन बिटकॉइन में ऐसा है कि भाई हर जगह एक्सेप्टेबल नहीं है। हर जगह एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन कहीं कहीं जगह पे एक्सेप्टेबल होता है। हालांकि बात की जाए इलॉन मस्क की जो टेस्ला है वो आप परचेस कर सकते थे बिटकॉइन से, हालांकि आप तो नहीं कर सकते हो। तो लेकिन बिटकॉइन हर जगह एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन कहीं कहीं एक्सेप्टेबल है। आप जाओ तो बाजू की दुकान से जाओ, आप ब्रेड ले लो, अंडा ले लो, पैसा देके ले सकते हो, लेकिन आप बिटकॉइन देके नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारा करेंसी चलता रहता है। भाई इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा कैसे हो गया एक बिटकॉइन का? भाई बिटकॉइन में क्या है, भाई 25 लाख रुपए प्राइस, हालांकि अभी तो 42 लाख तक पहुंच गया था, लेकिन अभी इस टाइम पे बताऊं तो इसकी प्राइस 25 लाख रुपए। तो इतनी प्राइस हाई कैसे? तो बात कर लीजिए, मैं एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ कि आपने कभी प्याज खाया है? प्याज की कभी कभी कीमत हो जाती है 100 रुपये किलो और कभी कभी हो जाता है 10 रुपये किलो। ठीक है, तो ये वजह है कि इसकी प्राइस कैसे कम ज़्यादा होती है। अगर उत्पादन ज़्यादा हुआ है, मांग कम है, तो ऑटोमेटिक प्राइस कम रहेगी। लेकिन अगर उत्पादन कम हुआ है, मांग ज़्यादा हुआ है, तो ऑटोमेटिक प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह से हर चीज़ का जो कीमत होती है वो कम ज़्यादा होता रहता है, क्योंकि भाई अगर उत्पादन कम है, मांग ज़्यादा है,
तो खरीदने वाले भी ज़्यादा हैं, तो सबसे ज़्यादा जो पैसा दे देगा और उसे वो सामान मिल जाएगा। इसीलिए जब 2009 में ये लगभग 2008 में तो इसके बारे में बताया गया, तो 2009 में आया था, तब इसकी कीमत लगभग 0.06 पैसे थी। बहुत ज़्यादा इसका दाम नहीं था, लेकिन अचानक से जब धीरे धीरे मांग बढ़ती चली गई तो आज के डेट में इसकी कीमत लगभग 25 लाख रुपए, एक बिटकॉइन 25 लाख रुपए का। अभी तो फिलहाल ये कम है, इससे भी ज़्यादा लगभग 40 लाख तक भी चला जाता है। तो ऐसा 40 लाख क्यों गया था? तो भाई जो टेस्ला के मालिक आयरन भैया यानी इलोन मस्क जो हैं, उन्होंने भाई जरा सा क्या ट्वीट कर दिया कि भाई बाय बिटकॉइन, बस धड़ाधड़ सब भाई बिटकॉइन बाय करना स्टार्ट कर दिए और सीधा ही ग्राफ बढ़ता चला गया, प्राइस बढ़ती चली गई। ठीक है, इसके लिए प्राइस बढ़ गई थी। और उसके बाद में भाई जैसे ही उन्होंने ये पहले तो बता दिया कि भाई टेस्ला को जो है बिटकॉइन के थ्रू खरीद सकते हो, बाद में उन्होंने ऐसा किया कि भाई अब आप टेस्ला को बिटकॉइन के थ्रू नहीं खरीद सकते, क्योंकि भाई बिटकॉइन को बनाने में बहुत सारी ऊर्जा लगती है। जैसे एक बिटकॉइन बनाने में इतनी ऊर्जा लगती है कि भाई एक गांव की पूरी लाइट लाइट जितना काम कर सकती है, इतनी खाली एक बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन में इतना यूज कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए भाई उन्होंने जैसे ही मना किया तुरंत इसकी प्राइस डाउन हो गई। मतलब ऐसे ही भाई अब भाई उनके जो इलोन मस्क है, उनके टोटल मिला के ट्विटर पर लगभग 5 करोड़ से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तो आप समझ ही सकते हो। और जैसे उन्होंने बोला सब इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिए, बाय करना स्टार्ट कर दिए, तो जैसे ही भाई प्राइस बढ़ गई और कम हो गई। और आगे बात यह तो भाई इस पर सरकार का कोई भी रोक टोक नहीं होता है, इसका सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं होता। और आपको पता है भाई अगर किसी चीज़ के ऊपर किसी का हस्तक्षेप नहीं होता तो जिम्मेदारी भी नहीं होती। जैसे कि अगर आप घर में रहते हो, आपसे कोई बड़ा है, ठीक है, अगर आपको उसके ऊपर मतलब वो आपके ऊपर कंट्रोल रख रहे हैं, तो अगर आपको कुछ होता है तो आपकी मदद भी करते हैं वो। इसी हिसाब से यहाँ पे भी अगर आपके साथ कोई भी कुछ भी फ्रॉड होता है तो सरकार उसके लिए जिम्मेदार नहीं रहती है। हालांकि तो वैसे भी नहीं थी, लेकिन तब पर भी सरकार आपके ऊपर ध्यान तो देती है, लेकिन बिटकॉइन में कुछ नहीं ध्यान देगी। आपको अपने ऑन रिस्क पे लेना है। आप चाहे जितने अरबों खरबों रुपए आप डुबा दो, सरकार को मतलब नहीं है, वो आपके ऊपर पूरा का पूरा रहेगा। और ये बात है क्या ये इंडिया में इलीगल है, मैं आपको बताना चाहूँगा ये किसी भी तरीके से इलीगल नहीं है। यस, लगभग बात की जाए तो 5 अप्रैल 2018 को जो है क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइंस होते सारा कुछ बंद कर दिया था। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते उन्हें भी मना कर दिया था कि भाई आप किसी भी तरीके से आप इसे ले नहीं सकते, दे नहीं सकते, इसके आप अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वालों उन्होंने भाई केस कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया और 2 साल तक ये केस चला। उसके बाद भाई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वालों ने जीत लिया। जैसे लगभग मार्च 2020 में वापस पूरी तरह से हो गए कि भाई आप बाय सेल ये सब कर सकते हो, इलीगल किसी भी तरीके से नहीं है। और अगर बात करें तो भाई ये सब सेल होता कैसे? बैंक में आपका अकाउंट होता है, तो आपके अकाउंट में इतना बैलेंस है, आप अगर पैसा ट्रांसफर करते हो तो भाई वो वेरीफाई करता है कि आपके अकाउंट में सही में इतना बैलेंस है, सामने वाले के अकाउंट में भेजना है वो कौन है, और उसके बाद फिर आपके अकाउंट से निकाल के उसके अकाउंट में डालना है और आपके अकाउंट से पैसा डेबिट कर लेना है। ठीक है, उसी तरह ये यहाँ बिटकॉइन में भी होता है। यस, बात की जाए तो जो बिटकॉइन माइनिंग इसे कहा जाता है, बिटकॉइन का जो इधर उधर होता है लेन देन उसे बिटकॉइन माइनिंग कहा जाता है। और भाई एक बंदे से दूसरे बंदे में जाने बहुत बड़ा मैथमेटिक्स प्रॉब्लम होता है, उसे सोल्यूशन करना पड़ता है। यस, हालांकि इतना तो मैं छोटा बता रहा हूँ, इससे भी बड़े बड़े होता है। जैसे कि आपने 10वीं 12वीं में किए होंगे, वो तो उसके सामने कुछ भी नहीं होगा, लेकिन भाई वो नोट वोट लेके नहीं बैठते हो, सब कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, सब आराम से हो जाता है, तो इसमें दिक्कत नहीं होता है। लेकिन ये इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा खर्चा होती है। बस एक बिटकॉइन के बाय सेल में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। और बात की जाए तो जो माइनिंग करने वाला जो बंदा होता है उसके लिए बहुत सारा कंप्यूटर रखना पड़ता है, बहुत सारे स्पीड इंटरनेट रखना पड़ता है। और बात की जाए तो उससे क्या मिलता है इसके बाद कि भाई माइनिंग कर रहेगा, बीच में उसको कुछ मिल रहा है। भाई बैंक में आप अकाउंट खुलाते हो तो वह आपके पैसे का यूज जो है दूसरी जगह निवेश करते हैं और उसके थ्रू आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो जो माइनिंग करता है उसको भी उसके बदले में बिटकॉइन दिया जाता है। उसको बताना पड़ता है कि भाई मैंने इतने सारे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल कराए हैं, इतना सारा काम किया, तो उसके बदले में उसको खुद को बिटकॉइन मिलता है जो माइनिंग कराता है। तो ये सारा इस तरीके से वर्क चलता रहता है। और बिटकॉइन के भाई अब पॉजिटिव थिंक तो भाई आप अमीर हो सकते हो। और भाई इसमें 2 तरीके से आदमी चीज़ करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिटकॉइन आप बाय कर सकते हो, फिर बिटकॉइन में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। एक्सचेंज के रूप में भी बहुत लोग करते हैं। जैसे कि बात कीजिए कहीं कहीं कंट्रीज में एक्सेसिबल होता है। अभी तक आप टेस्ला खरीद सकते थे बिटकॉइन के थ्रू, अब हालांकि बंद कर दिया गया, लेकिन अभी तक आप खरीद सकते थे। तो इसके एक्सचेंज के रूप में भी काम किया जाता है, प्लस के इन्वेस्ट के रूप में। आज के समय में बहुत से ऐसे कि वॉजीरेक्स ये भी बहुत बड़ा ऐप है। हालांकि कोई स्पॉन्सर वीडियो ये नहीं है, लेकिन उस ऐप में भी जाके आप आराम से बिटकॉइन खरीद सकते हो। भले इसकी प्राइस 25 लाख रुपए, लेकिन आप 1000 रुपये 2000 रुपये आप अपनी मर्जी के हिसाब से परचेस कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्रिप्टो करेंसी बहुत प्रकार की होती है, लेकिन उसमें जो बिटकॉइन है वो सबसे ज़्यादा महंगा होता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है, जैसे कि बिटकॉइन होता है, लिथियम होता है, फिर
डॉज कॉइन होता है। इस तरह करके टोटल मिला के 2000 तरीके के क्रिप्टो करेंसी आज के समय में हाल फिलहाल में पाए जाते हैं होगी। और बात करें तो भाई सारे पॉजिटिव थिंग्स हो गए, ये सारे काम करना, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ते हैं। जैसे बात की जाए फर्स्ट ऑफ ऑल कि बिटकॉइन के थ्रू वो सारे गलत काम किए जाते हैं। जैसे डार्क वेब पे जितने भी गलत काम किए जाते हैं सब बिटकॉइन के थ्रू ही आता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई निरंतर नहीं होता। ऐसे क्या, अगर आप पैसे का ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आरबीआई आपके ऊपर नजर रख रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर नजर रख रहा है, लेकिन उसके ऊपर किसी का कोई नियंत्रण ही नहीं रहता। आपके पास कितना पैसा है, कितना रुपया है, किसी को कोई पता ही नहीं रहता। वर्ल्ड जो होता है इंटरनेट का जो डार्क वेब होता है, वहां पे जाके आदमी जैसे गन हुआ, बंदूकें हुआ, ड्रग्स हुआ, ये जो गलत काम सारे होते हैं वो डार्क वेब में जाके आदमी बिटकॉइन के थ्रू कर लेता है। हर जगह एक्सेप्टेबल नहीं होता। आप भाई बगल वाली दुकान पे जाके इसे नहीं दे सकते कि भाई लीजिए बिटकॉइन ले लीजिए और हमें दे दीजिए, तो ये पूरी तरह से एक्सेसिबल नहीं होता है। हर जगह आप इसका यूज नहीं कर सकते, लेकिन हालांकि कुछ कुछ जगह पे कर सकते हो। और भाई गलत काम बिटकॉइन के थ्रू ही होता है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप अपने ओन रिस्क पे इन्वेस्ट कर सकते हो, और नहीं करना चाहते हो तो आपको वीडियो अगर पसंद लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा।